हेलो नमस्कार जी। महापर्व छठ कब हो रहा है शुरू? जानिए नहाए खाए, खरना और सूर्य अर्घ्य का मुहूर्त। पूरी जानकारी गुरुजी से जानते हैं। जय हो छठ मैया की। छठ पूजा 2023 छठ पूजा को पर्व नहीं बल्कि महापर्व कहा जाता है। यह पूरी तरह से प्रकृति को समर्पित होता है। लोग बहुत ही आस्था के साथ इस पर्व को मनाते हैं। दिवाली के बाद लोग इसकी तैयारी में जुट जाते हैं। छठ पर्व षष्ठी तिथि से 2 दिन पहले यानी चतुर्थी से नहाय खाए के साथ शुरुआती होती है। पंचमी को खरना, षष्ठी को डूबते सूर्य को अर्घ्य और सप्तमी को उगते सूर्य को जल अर्पित कर व्रत संपन्न किया जाता है। 4 दिन चलने वाला इस पर्व में सूर्य और छठी मैया की पूजा की जाती है। इसका समापन सप्तमी तिथि को पारण करके किया जाता है। छठ पर्व पूरे 4 दिनों तक चलता है। इस पर्व में खासतौर से सूर्य देव को अर्घ्य देने का सबसे ज्यादा महत्व माना गया है। छठ पर्व के समय रखा जाने वाला व्रत बेहद कठिन माना जाता है। इसकी वजह यह है कि इस व्रत को 36 घंटों तक कठिन नियमों का पालन करते हुए रखा जाता है। इस साल 2023 में छठ पर्व की पूजा 17 नवंबर 2023 से हो रही है, जिसका समापन 20 नवंबर को होगा। बिहार में यह पर्व विशेष तौर पर बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह व्रत संतान के सुखी जीवन की कामना के लिए किया जाता है। छठ पूजा का मुहूर्त। पहला दिन नहाय खाए तिथि। छठ पूजा का यह महापर्व 4 दिन तक चलता है। इसका पहला दिन नहाय खाए होता है। इस साल नहाय खाए 17 नवंबर को है। इस दिन सूर्योदय 6:45 होगा, वहीं सूर्यास्त शाम 5:27 होगा। बता दें कि छठ पूजा की नहाय खाए परंपरा में व्रती नदी में स्नान के बाद नए वस्त्र धारण कर शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं। इस दिन व्रती के भोजन ग्रहण करने के बाद ही घर के बाकी सदस्य भोजन ग्रहण करते हैं। दूसरा दिन खरना। खरना छठ पूजा का दूसरा दिन होता है। यह 18 नवंबर को मनाया जाएगा। इस दिन का सूर्योदय सुबह 6:46 और सूर्यास्त शाम 5:26 होगा। इस दिन व्रती एक समय मीठा भोजन करते हैं। इस दिन गुड़ से बनी चावल की खीर खाई जाती है। इस प्रसाद को मिट्टी के नए चूल्हे पर आम की लकड़ी से आग जलाकर बनाया जाता है। इस प्रसाद को खाने के बाद व्रत शुरू हो जाता है। इस दिन नमक नहीं खाया जाता है। संध्या अर्घ्य का समय। 19 नवंबर को छठ पूजा का तीसरा दिन है। यह तीसरा दिन बेहद खास होता है। 19 नवंबर को सूर्यास्त शाम 5:26 होगा। इस दिन शाम को अस्तगामी सूर्य यानी डूबते सूरज को अर्घ्य दिया जाता है। टोकरी में फलों, ठेकुआ, चावल के लड्डू आदि अर्घ्य के सूप को सजाया जाता है। नदी या तालाब में कमर तक पानी में रहकर अर्घ्य दिया जाता है। उगते सूर्य को अर्घ्य। चौथा दिन 20 नवंबर को है। यह समापन का भी दिन है। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:47 होगा। चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इसके बाद ही 36 घंटे का व्रत समाप्त होता है। छठ पूजा में मंथन की शुद्धता बहुत जरूरी है। अर्घ्य देने के बाद व्रती प्रसाद का सेवन करके व्रत का पारण करती हैं।